डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग खत्म। वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, श्रीनगर में पीएम का जनता को संबोधन। दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर गठित जेपीसी की बैठक, संसद भवन में जेपीसी की बैठक की गई आयोजित। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के वाइस चांसलर मौजूद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि ने दिया सुझाव। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खड़गे को लिखा पत्र। प्रधानमंत्री को कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से लिखे गए पत्र पर दिया जवाब। आपकी ओर से कही गई बातें यथार्थ सत्य से कोसों दूर। आप अपने नेताओं की करतूतों को भूल गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं रह गया है कुछ, सिर्फ राहुल गांधी की झूठी आलोचना करना उनके पास बचा हुआ है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोले भाजपा नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह। अखिलेश यादव पर कसा तंज। अखिलेश इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से उनकी नैया डूबने वाली है। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। गरियाबंद में नई सरकार के बाद प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में पहली बार विभागीय समीक्षा बैठक की। बता दें कि बैठक में उन्होंने हितग्राही योजनाओं की तारीफ की, लेकिन निर्माण कार्यों में देरी पर नाराजगी भी जाहिर की। वहीं मंत्री ने पीडब्ल्यूडी के ई और आईईएस के अधिकारियों की सिंचाई के साथ ही जल जीवन मिशन की रिपोर्ट पर पीएचई अधिकारियों की क्लास लेते हुए उन्होंने कहा कि अवैध रेत खनन और मादक पदार्थों की बिक्री पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि योजनाओं को सरकार की मंशा के अनुरूप लागू किया जाना चाहिए। वहीं इस दौरान वे भाजपा संगठन के सदस्यता अभियान में भी शामिल हुए। पूरा विस्तार पूर्वक सभी विभाग के समीक्षा किया गया है और अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है। कुछ वर्क जो अपूर्ण है उसको तत्काल पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है और भविष्य को भी इस तरह की शिकायत न आए, इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। पूरा विस्तार पूर्वक सभी विभाग के समीक्षा किया गया है। ग्राम पंचायत जयदेवपुर पीवी 87 में पंचायत सचिव वासुदेव डे पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए उनसे 5-5 हजार रुपए ले रहे हैं, जिसके बाद मामले की शिकायत मिलने पर शिवसेना महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव संत यूके ग्रामीणों के साथ मिलकर एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने एसडीएम को जांच और उचित कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्रामीणों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग जताई है। वहाँ पर हम लोग मीटिंग रखे थे पीवी 87 में, तो गांव वाले का कहना है कि वहाँ जो सचिव है साविर पंचायत, वो गांव वाले लोग से पैसा लेता है 5-5 हजार करके घर देने के नाम से। घर दे देगा, घर देगा बोला, सचिव बोला, फिर फोटो उठा लिया, घर का मुकाम का फोटो लिया, हमको फोटो लिया। সত্যি তোমাকে ধরে কইছি যে তোমাকে ঘর দেবো 2000-5000 এরকম করে টাকা দেবা, তাহলে তোমাকে ঘর দেবো। তা আমি নিজে গরিব মানুষ হয়ে আমি 1000 টাকা দিচ্ছি, আমি নিজে হাতে যে শ্বশুরের হাতে দিয়েছি বাচ্চার বাড়ি বসে। गरियाबंद में उदंती सीता नदी अभ्यारण्य के कोर इलाके में बसने वाले 51 गांव के सैकड़ों लोगों ने गरियाबंद के अभ्यारण्य कार्यालय का घेराव किया है। बता दें कि इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। वहीं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने रिजर्व फॉरेस्ट के कोर इलाके से विस्थापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन अभ्यारण्य के भीतर बसे ग्रामीण विस्थापन नीति का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग की ओर से दी जा रही पर्यावरण सुरक्षा के दायित्वों का वे पूरी ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। जंगल और जमीन में वे हजारों सालों से बसे हुए हैं। ग्रामीणों का ये भी कहना है
कि विस्थापन की प्रक्रिया रोकी नहीं गई तो वे आगे चलकर उग्र आंदोलन करेंगे। इधर विभाग ने कहा कि विस्थापन ग्रामीणों और ग्राम सभा की सहमति से ही होगा। सीए ने एक पत्र जारी किया 19 दिन 2024 को, जिसमें विस्थापन नीति का खुल करके विरोध किया जा रहा है। आज 51 गांव के लोग यहां पे पहुंचे हुए थे जो कोर जोन में होते हैं, उदंती सीताजी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत में। सीधा सा बात है कि हम लोग जो है वहां से हम लोग हटना नहीं चाहते हैं। हमारा बसाया जंगल, हम वहाँ के रहवासी, हम वहाँ के मूल निवासी हैं। तो सीधा सा एक बात है कि हम लोग जंगल नहीं छोड़ेंगे, हम लोग गाँव नहीं छोड़ेंगे। एनटीसीए को जो पत्र जारी किया है वो विस्थापन नीति का हम लोग खुल करके विरोध करते हैं और विस्थापन नीति जो लाया है उसको वापस लिए, हमारी मांग है आज का। यहाँ से जाना नहीं चाहते, लेकिन क्या करोगे कि 2024 को 19 जून को जो एनटीसीए भारत के वन पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया है राज्य सरकार। जो नीति है एनटीसीए का वो बहुत गलत है, जो कि पुराना ही है वो व्यवस्थापन नीति। उसने जो व्यवस्थापित हो चुका है, जो परिवार हमारे जो अपने जो भारत के अलग अलग राज्य से टाइगर रिजर्व से, उसका जो स्थिति अभी भी दयनीय स्थिति है। ताकि हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ से पुनर्वास नीति के तहत भी नहीं जाएंगे, ताकि हम पहले पूर्वजों के साथ जैसे जल जंगल जमीन में रह रहे हैं, वन्य प्राणी साथ साथ वैसे ही रहना चाहते हैं। और उनका मेजर जो डाउट उनका था कि उन्हें लग रहा है कि उनको शासन जो है फोर्सफुली जो है विस्थापन डिस्प्लेस कर रहा है कोर एरिया से। तो ऐसा नहीं है। उसमें जो एनटीसीए के जो गाइडलाइंस है उसमें स्वेच्छा से अगर ग्रामीण जन चाहे जो कोर एरिया में बसे हैं, अगर वो स्वेच्छा से विस्थापित होना चाहे तो स्वेच्छा से जो है विस्थापित उनको किया जा सकता है। तो वही चीज उनको समझाई है। शासन का मुख्य उद्देश्य जो है उनको विस्थापित करना नहीं है, बल्कि जो मानव वन्य प्राणी द्वंद्व की जो स्थिति निर्मित होती है उसको कम करने उद्देश्य है, और ताकि जो है वहाँ पे इको पर्यटन भी जो है अभ्यारण्य क्षेत्रों में जो है धीरे धीरे बढ़े और वहाँ के जो स्थानीय लोगों को उसका सीधा फायदा जो है रोजगार के माध्यम से जो है मिले। कांकेर जिले के बांदे थाना के पास माओवादियों ने पर्चे फेंके हैं। वहीं इन पर्चों में बीजेपी आरएसएस के कार्यक्रम में न जाने की बातें लिखी गई हैं। बता दें कि ग्राम पंचायत मरोड़ा सरपंच के नाम पर ये पर्चे फेंके गए हैं। वहीं सरपंच लक्ष्मण मंडावी को मार भगाने और जन अदालत में सजा देने का भी जिक्र किया गया है। फिलहाल पुलिस ने पर्ची जब्त कर ली है। जांजगीर चांपा में संविधान निर्मात्री समिति के स्थायी सदस्य और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं 3 दिनों तक आयोजित होने वाले समारोह को इस बार जिला प्रशासन ने 1 दिन में ही समेट दिया, जिसको लेकर कांग्रेसी विधायकों ने असंतोष जाहिर किया है और सांसद कमलेश जांगड़े से समारोह को 3 दिवसीय करने की मांग की है। वहीं सांसद ने इस कार्यक्रम को गरिमापूर्ण और 3 दिनों में कराने की घोषणा की है। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन और शहीद परिवारों के सदस्यों को सम्मान कर शॉल और श्रीफल दिया जाएगा। छेदीलाल स्मृति दिवस आज 24 साल पूरा हुआ है उनका। इस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आज बहुत सुंदर कार्यक्रम जिला स्तर का कार्यक्रम रखा गया था और सभी हमारे वरिष्ठ जन यहाँ पे उपस्थित थे। बहुत सुंदर आयोजन हुआ है। आपने घोषणा भी की है कि मतलब बोल रहे थे कि एक ही दिन, हमेशा 3 दिन का होता था, 3 दिन का होता था, 3 दिन तक मेरे को याद है 3 दिन का होता है। तो मैं चाह रही हूँ कि स्वतंत्रता सेनानी है हमारे, वो वरिष्ठ है, तो मैं चाह रही हूँ 3 दिन का ही कार्यक्रम हो और इस बहाने हमारे नई पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, वो लोग को थोड़ा सा जानकारी मिले हमारे पूर्वजों ने क्या किया, कैसे किया। आज हम लोग को इतना जो जिम्मेदारी संगठन में दिया, इसके सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है। बस वास्तव में उद्देश्य जो होना चाहिए, भाई बैरिस्टर साहब छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा और छत्तीसगढ़ के प्रथम बैरिस्टर, इनके नाम से तो बड़े बड़े यहाँ मेडिकल कॉलेज बने हैं। हमारा जिला चिकित्सालय है, टीसीएल के नाम से हमारा इनके नाम से कॉलेज है, बिलासपुर में कृषि विद्यालय है। परंतु इतना आयोजन जो 24 साल लगातार हो गए हैं, छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये लगातार कार्यक्रम हो रहा है। संभवतः पहली बार है कि आयोजन उस गरिमा के अनुरूप हम नहीं कर पाए जो होना चाहिए। प्रशासन ने आयोजन से, हमने इसीलिए अपने उद्बोधन में भी कहा है कि आयोजन बेहतर हो, जनता से हम जुड़े। बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एड्स के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले में प्रचार रथ के जरिए जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें कलेक्टर अवनीश शरण और नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने
HIV एड्स प्रचार प्रसार रथ को कलेक्ट्रेट कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और प्रचार रथ को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कराकर HIV संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया गया। जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र में हुए कत्ले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। साथ ही पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और हत्या में उपयोग करने वाले हथियार और बाइक भी जब्त कर लिए गए हैं। बता दें कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक संतोष कश्यप ने आरोपी रांकी की दुकान से मुफ्त सामान लिया था और साथ ही पैसे मांगने पर उसे जेल भेजने की धमकी दी गई थी, जिस कारण आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। को बिर्रा थाना क्षेत्र के करही ग्राम में महानदी किनारे एक बोरी में एक अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान पुलिस के द्वारा संतोष कश्यप निवासी सलखन गांव शिवनारायण के रूप में की गई थी। संतोष 13 तारीख को अपने घर से कहीं चला गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 14 तारीख को शिवनारायण थाने में दर्ज की गई थी। बिर्रा थाने में मामला कायम करके प्रकरण की जाँच की गई, जिसमें शिवनारायण थाने में हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस के द्वारा विवेचना क्रम में पता चला कि मृतक जो है सलखन गांव में अपने कुछ व्यक्तियों के साथ देखा गया था। सभी व्यक्तियों को पुलिस द्वारा पूछताछ की गई, जिसमें राकी कश्यप और जगदीश कश्यप के द्वारा हत्या करना स्वीकार किया गया। राकी सलखन गांव का निवासी है, जो एक छोटा सा दुकान चलाता है और मृतक जो है आए दिन उसकी दुकान से सामान ले लेता था तथा आरोपी को पैसा नहीं देता था तथा पैसा मांगने पर उसको कार्रवाई करवाने की धमकी देता था, जिस पर आरोपी राकी कश्यप क्षुब्ध था तथा 13 तारीख को मृतक जो है उसकी दुकान में पहुंचा, शराब के नशे में था। उसने फिर उससे पैसे की मांग की गई, जिस पे वो अपने दुकान से लगभग 100 मीटर दूर ले जाकर आरोपी के गले पे दराती से ताबड़तोड़ वार किया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फिर इसके पश्चात वो अपने साथी जगदीश कश्यप के साथ मिलकर मृतक के शव को बोरी में रखकर सियादेही गांव में हसदेव के पुल के ऊपर से उसको फेंक दिया। इस मामले में पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। मैनपुर विकासखंड के सरगीगड़ा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि एक 4 साल की बच्ची रिद्धिमा कश्यप का गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान भावुक होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जब उसके पिता गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जन के लिए लेकर जाने लगे तो रिद्धिमा रोने लगी, जिसे देखकर सभी रिद्धिमा की भक्ति से भावुक हो उठे। दंतेवाड़ा के बचेली रेलवे कॉलोनी गंगूपारा से 18 दिन के बच्चे का अपहरण हो गया। बता दें कि बच्चे की मां ने उसे दूध पिलाकर झूले में सुलाया हुआ था, लेकिन जब वह वापस आई तो बच्चा गायब मिला, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 संदिग्धों को पकड़ लिया है। वहीं अब पुलिस ने जगदलपुर के आड़ावाल से बच्चे को सकुशल बरामद भी कर लिया है और मामले की जानकारी देते हुए दंतेवाड़ा के एसपी ने बताया कि अपहरणकर्ताओं को भी पकड़ लिया गया है और उनसे
पूछताछ की जा रही है। साथ ही बच्चे को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। वार्ड में थाना बचेली अंतर्गत रेलवे कॉलोनी में छोटी कुंजा के घर, जहाँ पे उनका 18 दिवस का बच्चा था, वहाँ पर उनका अपहरण की सूचना है। लगभग 11 साढ़े 11 बजे है। थाने में तत्काल सूचना बचेली थाना में गई तो पुलिस फोर्स एक्शन में आई। वरिष्ठ अधिकारियों से सूचना दी गई और उनके मार्गदर्शन में पूरे जिले भर में नाकाबंदी की गई एवं जिला बस्तर में भी नाकाबंदी की गई। परिवार द्वारा बताया गया कि उनके घर में एक महिला इस समय घटनास्थल थी और उसके बच्चा दोनों गायब है। साइबर सेल दंतेवाड़ा द्वारा विस्तृत से जानकारी इकट्ठा किया गया और दंतेवाड़ा एवं बस्तर पुलिस द्वारा तत्काल 4 घंटे के भीतर आरोपी को हिरासत में लिया गया। साथ ही जो बच्चा है वो भी सकुशल बरामद किया गया। इनको अस्पताल में प्राथमिक उपचार पर जिला दंतेवाड़ा लाया गया, जहाँ उनके परिवार को सुपुर्द किया जाएगा। मामले में इस वक्त जो महिला उनको हिरासत में लिया गया, संदिग्ध व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया गया। उनसे विस्तृत पूछताछ कर क्या मोटिव था, कैसे ये घटना को अंजाम दी, उसकी जानकारी भी तक से दी जाएगी। दंतेवाड़ा में थाना बचेली छत्तीसगढ़ सर्वे आदिवासी समाज ने राज्य भर में आदिवासी समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। बता दें कि यह प्रदर्शन सिरसार भवन के समीप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चला। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है और साथ ही आदिवासी नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रशासन आदिवासियों के खिलाफ अपराधों को नजरअंदाज कर रही है। वहीं इस मौके पर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष राजा राम तोड़ेम ने कहा कि चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल आते हैं, लेकिन आदिवासियों को न्याय दिलाने में कोई मदद नहीं करता। मामले को लेकर उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आदिवासी समाज बड़ा आंदोलन करेगा। 10 अगस्त के जो बीजापुर जिले में बीजापुर ग्राम के अंदर में समझिए जो सरस्वती कड़ियामी की जो निर्मम हत्या की गई है, उसके हत्यारे को जो है ना पुलिस आज तक पकड़ नहीं पाई। उसी के लिए जो है जो हत्यारों को जल्दी से जल्दी पुलिस पकड़े, उस बात को लेके हम आज जो है छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के माध्यम से यहाँ पर बैनर तले धरना का कार्यक्रम रखा है और वो धरना प्रदर्शन इसीलिए ये जो धरना है आदिवासी अत्याचार उत्पीड़न को लेकर बस्तर संभाग के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में की जा रही है और बड़ी दुर्भाग्य है कि हमारे बस्तर संभाग के अंदर ये 2 महीने में जो घटनाएं घटित हुई है उससे हम प्रकाश डालना चाहेंगे। विशेष रूप से 9 अगस्त 2024 को कोतवाली थाना बीजापुर के ने एक सुबह सरस्वती कुड़ियामी आदिवासी युवती का हत्या हो जाता है। 1 महीना के बाद भी कोई आरोपी को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जनदर्शन में आने वाले लोगों की सुविधा का खास ध्यान रखा जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले। वहीं अब जनदर्शन में लोग आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही उनके लिए चाय, पानी और स्वल्पाहार का प्रबंध भी किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए बैटरी चलित ऑटो उपलब्ध करवाए गए हैं और स्वास्थ्य जांच के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट भी तैनात की गई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।